A very good morning, students. Again, I'm back with new video with new topic. आज हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को बच्चों सेमेस्टर 1 में जिनका भी ग्रुप ए अकाउंट एंड फाइनेंस है, उन सारे बच्चों को एसईसी पेपर में आपका जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है आपको, राइट? तो आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपके मेन पेपर्स लेती हूँ, बट कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉमर्स का ही पार्ट है, जो मैंने 12th में भी बच्चों को पढ़ाया है। और जो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है ये सारे बच्चों का है, वो साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों या कॉमर्स वाले हों, राइट? तो ये बेनिफिशियल सबके लिए है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे एक शॉर्ट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपको सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर दे, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। आज हमारे डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन का क्या क्यों नीड है ना? व्हाई इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ? तो ये तो आपको भी पता है कि कम्युनिकेशन मीन्स संचार होता है। अगर हम कम्युनिकेशन के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब संचार होता है, यानी एक दूसरे से किसी भी आइडिया या किसी भी तरह की नॉलेज, किसी भी तरह की बात, विचार या किसी भी तथ्य को शेयर करना, आपस में एक दूसरे को बताना या समझाना, वो संचार कहलाता है। दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो सिंपल अगर हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तब कहलाएगा कि ये कम्युनिकेशन है जब अगला व्यक्ति आपको अगले साइड से रिस्पॉन्ड मिले, राइट? रिएक्ट मिले या रिस्पॉन्ड मिले। तो आइए कम टू द टॉपिक कि हम लोग विस्तार से जानते हैं कि आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो सिंपल, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये हर बिजनेस के रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हर बिजनेस के रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। एंड बिजनेसमैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनी वेज। फॉर इंस्टेंट, ही इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट हिज प्रोडक्ट, मोटिवेट देम to work or collect information about the progress of business and etc. अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह के विचार को आपस में शेयर करना, राइट? किसी भी तरह के आइडियाज को शेयर करना, थॉट को शेयर करना, नॉलेज को शेयर करना इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये पार्ट है कम्युनिकेशन का बच्चों। तो सिंपल आपको ये पता होगा कि टर्म जो कम्युनिकेशन टर्म है वो कम्युनिस्ट से आया है और जिसका मतलब क्या होता है? टू मेक अ कॉमन, किसी चीज के बारे में एक कॉमन रिजल्ट्स देना, फीडबैक देना, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन। तो द कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक अ कॉमन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड रिक्वायरमेंट। आ गया? अभी मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज ऑफ थॉट, message, information, any idea which is in the form of speech, signals, ठीक है? और या राइटिंग फॉर्म में हो या ओरल फॉर्म में हो या जेस्टर फॉर्म में हो, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और वी कैन से दैट इज कम्युनिकेशन, राइट? तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी आइडिया, थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है? और उसके बाद जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो हमने बताया कि अब आप आ जाइए, जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हैं, उसमें से आपका
न्यूमैन एंड समर ने दिया है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। वही सेम चीज है। क्लियर होगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सिंपल समझिएगा, आज अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो आप बिजनेस पर्पस से जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो वो बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। आज हम अपने टुडेज लाइफ की बात करें, एवरीडे लाइफ की, तो हम क्या करते हैं एवरीडे, अपने डे टू डे लाइफ में भी जो हम दिनचर्या की बात करते हैं उसमें भी हमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। सिंपल टेक एन एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मा से कुछ कहते हो घर पे, ठीक है, कभी कभी आप बहुत जल्दबाजी में रहते हो और वो अगर उन्होंने प्रॉपर नहीं सुना तो वर्क भी प्रॉपर नहीं हुआ होगा। वैसे ही बिजनेस में आप कुछ बातें किसी से कहते हो और अगर उसने प्रॉपरली उस बात को सोचा या समझा या ठीक से नहीं सुना होगा तो उनका जो वर्क होगा उस पर वो भी डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम कम्युनिकेशन जब दो लोग किसी भी एक बात पर, एक थॉट पर, एक विचार पर या किसी भी आइडिया का जब आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को विचार देते हैं या लेते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से सुन के और तब उस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जब बात होगी तो ये आपको पता है कि एवरी बिजनेस फर्म्स वेदर अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। आज कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो या कंपनी की बात हो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात हो, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इज टू अर्न प्रॉफिट। बट सिंपल, जब हम बिजनेस में कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो जो बिजनेस पर्पस से आपके यहाँ एम्प्लॉय हैं, अकाउंटेंट हैं, बायर एंड सेलर्स हैं जिससे आप बिजनेस पर्पस से डील कर रहे हो, तो वहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है। तो सिंपल बच्चों, आपको पता है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा इफेक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, राइट, आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो उस आइडिया को आपने सेंड किया सेंडर को, जिस पर्सन को आपको कहना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, आपने उसको सेंडर, यानी वो प्रिपेयर हुआ, माइंड में फ्रेम तैयार हुआ और वो सेंड हुआ मैसेज के फॉर्म में, इनकोडिंग मैसेज, यानी इसने जो मैसेज यहाँ से आया उसने क्या समझा, इनकोडिंग मैसेज, और उसके बाद मीडियम एंड चैनल, यानी किस माध्यम से हमारे पास मैसेज आया, और अगर रिसीवर ने कंसंट्रेटली चीज़ों को समझा और सुना तो ठीक है, और किसी तरह का अगर डिस्टर्बेंस हुआ उसको, तो मैसेज आफ्टर डीकोडिंग क्या होगा, डीकोडिंग होने के बाद यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आएगा, यानी फीडबैक की यहाँ बात हो रही है। फीडबैक यानी यहाँ मैसेज रिसीव हुआ, रिसीव होने के बाद जो भी उसको समझ में आया उसने यहाँ पर आंसर किया, तो दिस एरिया इज नोन एज फीडबैक। ये क्या है, फीडबैक है, ठीक है। तो यहाँ पर उस बंदे ने फीडबैक दिया, यहाँ पर क्या किया, सोचा, थिंक अबाउट द आंसर और रिप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने किस माध्यम से भेजा। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है बच्चों, ये चीज़ समझिएगा कि अगर हमने किसी से प्रॉपरली बात की है, चीज़ों को समझा है, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होगी। बट अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ है, जैसे नॉइज़, मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं और अगला आदमी भी इधर से कह रहा है, तो इधर डिस्टर्बेंस हुआ जब किसी भी तरह का, तो हो सकता है कि जो भी आपका रिजल्ट हो, जो भी आपका रिजल्ट होगा, यहाँ पर फीडबैक यानी रिजल्ट्स की बात हो रही है, वो हो सकता है कि कुछ आपने गलत भी डिसीजन ले लिया हो ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ एनीथिंग, एनी नॉइज, एनीथिंग, कुछ भी मिस हैपनिंग की वजह से। तो ये आपको क्लियर होगा कि ये क्या है, ये आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमें कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो अभी आपको मैंने ये डिटेल में समझा दिया कि आइडिया क्या होता है। तो आइडिया इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी फिल्टर्ड थ्रू द इंडिविजुअल माइंड्स,
ठीक है। एवरी मैसेज वेदर ओरल और रिटन बिगिन विथ एन आइडियाज। आपको बताया कि कोई ना कोई थॉट आइडिया आपके दिमाग में आता है और आप शेयर करते हो, दैट इज एन आइडिया और थॉट। उसके बाद आप जो पर्सन को सेंड कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर। पर्सन सेंडिंग द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सेंडर। और रिसीवर कौन होगा, जो रिसीव कर रहा है उसको रिसीवर कहेंगे। उसके बाद मैसेज जो हमारे दिमाग में आइडिया थॉट आया वो हम मैसेज के फॉर्म में द आइडिया और इमोशन और ओपिनियंस ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर इज कॉल्ड मैसेज। फाइनली सेंडर ने मैसेज को सेंड किया, तो इन द फॉर्म ऑफ क्या सेंड किया, मैसेज सेंड किया, तो ये मैसेज हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल समझिएगा, आप कुछ सोचते हो, फिर टाइप करते हो और फिर सेंड करते हो, तो उतने दूर के प्रोसेस में सेंडर और मैसेज की बात आएगी। और इनकोडिंग की जब बात आएगी तो मेथड बाय विच मैसेज इज एक्सप्रेस्ड, यानी किस मोड से, किस माध्यम से हमने मैसेज को समझाया है या एक्सप्रेस किया है, दैट इज नोन एज इनकोडिंग। उसके बाद आ गया कि मीडियम एंड चैनल, यानी जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ है सेंडर टू द रिसीवर फॉर इंस्टेंट लेटर इज अ मीडियम एंड पोस्टल और कोरियर सर्विस और अ चैनल, यानी किस माध्यम से हुआ है, टेलीफोनिक हुआ है, ओरल हुआ है, रिटन हुआ है, जेस्ट्रल हुआ है, यानी किस मेथड से हमने मैसेज को कन्वे किया है। एंड आफ्टर दैट अ रिसीवर, ये भी आपको क्लियर होगा कि रिसीवर यानी जो मैसेज रिसीव कर रहा है। डिकोडिंग यानी उसकी मेंटल एबिलिटी के आधार पर आपको बताया कि वो आंसर प्रिपेयर करता है कि हमको फीडबैक क्या देना है, व्हाट शुड बी द आंसर। तो दैट इज अ डिकोडिंग कि हमारा मेंटल, हमने एक जो भी मेरे पास मैसेज आया उसको हमने एक रफ ड्रॉ किया कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, और उसके बाद हम डिकोडिंग के प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस से उसको हम आंसर करते हैं। तो सेंडर बाय सेंडर्स दैट व्हाई ही इज आल्सो नोन एज डिकोडर, क्योंकि आप कुछ ना कुछ एक रिजल्ट पर आते हो, फाइनल रिजल्ट पे आते हो, दैट इज नोन एज फीडबैक। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब जब हम कम्युनिकेशन जान लिए कि इसका प्रोसेस क्या होता है, अब बिजनेस कम्युनिकेशन में सिंपल बताइएगा, कम्युनिकेशन आपको हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे डे टू डे लाइफ में या हमारे बिजनेस पर्पस से। तो हमको बिजनेस कम्युनिकेशन करने का नीड क्या है, व्हाई इज द नीड फॉर अ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो टू नो कंज्यूमर एटीट्यूड, परसेप्शन टुवर्ड्स द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। सिंपल समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट, अपने प्रोडक्ट का आपको किसी को नॉलेज देना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसीलिए बिजनेस कम्युनिकेशन करने का नीड है कि हम जान सके कि हमारा जो मार्केट में प्रोडक्ट आया है, हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को जानकारी दे सकें। टू नो द कंज्यूमर एटीट्यूड, और उसके बाद हम बिजनेस कम्युनिकेशन में इसलिए भी कम्युनिकेशन करते हैं कि हम अपने कंज्यूमर के एटीट्यूड को जान सकें, ठीक है, उसका क्या परसेप्शन है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। सेकेंड इज टू कन्वे कंपनी इमेज टू टारगेट ऑडियंस। यहाँ पर सिंपल समझिएगा, टू कन्वेज कंपनी इमेज टू अ टारगेट ऑडियंस कहने का मतलब है कि अगर आप छोटे बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप सिंपल समझो बच्चों के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका टारगेट मार्केट चाइल्ड होगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो सबके लिए हो, यूज हो सकता है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, ऑल एज ग्रुप्स के लिए। तो टारगेट, जब भी टारगेट वर्ड यूज होगा तो टारगेट ऑडियंस होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस ग्रुप के बच्चों के लिए बनाया है कि ओवरऑल सबके लिए बनाया, तो दैट इज नोन एज टारगेट ऑडियंस। उसके बाद है टू कम्युनिकेट कंपनी गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज टू द कंसर्न पार्टीज। आज कंपनी का क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव है, और किस पॉलिसीज पे कंपनी काम कर रही है, दैट इज ऑल्सो नोन एज, उसको ऑल्सो हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने जो भी हमारे सेल्स हैं, बायर्स हैं, उनको हमको इन्फॉर्म करके बताना पड़ता है कि कंपनी के क्या गोल्स हैं, यानी कंपनी किस उद्देश्य से काम कर रही है, कंपनी का लक्ष्य क्या है, और कंपनी किस नीतियों पर काम करती है, यानी सर्टेन पॉलिसीज आर देयर जिस पे कंपनी काम करती है।
नेक्स्ट इज टू डील्स विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर वर्ड आपने सुना होगा, बहुत कॉमन सा वर्ड है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वैसे को कहते हैं हु टेक इंटरेस्ट, एनी आउटसाइडर हु टेक्स इंटरेस्ट इन आवर कंपनीज। ठीक है, तो आपका कंपनी अगर मार्केट में एक अच्छा पोजीशन बनाया हुआ है तो आउटसाइडर आपके कंपनी में आने की कोशिश करेगा, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि आपका कंपनी में एक अच्छा रेपुटेशन है, यानी मार्केट रेपुटेशन ऑफ योर कंपनी इज गुड। आपकी कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है, इसीलिए स्टेक होल्डर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद है टू मेंटेन एंड सस्टेन रिलेशन विथ मीडिया एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन। आज एक नॉर्मल रिलेशन, मतलब मान लीजिए प्रोफेशनल रिलेशन क्रिएट, यानी एक माहौल मेंटेन बना के रखना चाहता है कंपनी के अंदर। आज आपके रिलेशन की जब बात करिएगा तो आपके एम्प्लॉय, मैनेजमेंट या आउटसाइडर के साथ एक गुड रिलेशन होना चाहिए जिससे कि आपके गोल्स और टारगेट्स अचीव हों। ठीक है, तो उसके बाद है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें या बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, इसका रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेसिकली ये तो आपको पता है कि इसके दो फंक्शंस होते हैं, इंटरनल फंक्शन और एक्सटर्नल फंक्शन। तो इंटरनल फंक्शंस क्या होते हैं? इंटरनल फंक्शंस ये होते हैं कि जैसे जो कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कंपनी के अंदर हम कोई भी तरह का काम कर रहे हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन, सेफ्टी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट और ग्रीवांसेस की बात हो रही है, टर्नओवर की बात हो रही है, सिंपल समझिए एम्प्लॉय से रिलेटेड, आज मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो इंटरनल कहलाएंगे। मैनेजमेंट से बाहर ऑल आर नोन एज एक्सटर्नल फंक्शन। अब हम लोग जान लेंगे कि अगर इंटरनल फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट की बात हो रही है, कि यानी जो भी पॉलिसीज हमने बनाई है या कोई भी तरह का डिसीजंस हमने लिया है वो इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट को, हमारे एम्प्लॉय को हो जाना चाहिए, यानी मिल जानी चाहिए, जिसके चलते किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हमें फेस ना करना पड़े। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। आज बिजनेस कम्युनिकेशन में जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह के जो प्लान्स बना रहे हैं या स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वो हम अपने एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट्स के लिए बना रहे हैं कि उनकी एफिशिएंसी बढ़े, वो प्रॉपरली वर्क करें, टारगेट्स अचीव करें, गोल्स को अचीव करें। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन मॉरल। मॉरली मीन्स होता है बाय प्रोवाइडिंग द डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द टास्क, इंडिविजुअल इश्यूज टू एम्प्लॉय। सिंपल समझिए, अगर किसी का कोई इंडिविजुअल इशू है एम्प्लॉय का तो उसको समझना, उस पर काम करना या उसके बारे में जानकारी दे देना, किसको? मैनेजमेंट को। ठीक है, किसको? मैनेजमेंट को। कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। प्रमोट्स स्पिरिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन। आपको पता है यहाँ पर स्पिरिट की बात हो रही है और कॉपरेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी स्पिरिट की बात होती है तो यहाँ पर यूनिटी की बात होती है कि आपस में यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस तभी होगा मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जब एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दोनों होना चाहिए। किसकी बात हो रही है? म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और यूनिटी होनी चाहिए। किसके, किनमें? एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में आपस एक म्यूचुअल ट्रस्ट मैनेजमेंट के साथ और कॉन्फिडेंस और यूनिटी होनी चाहिए, जिससे हमारे जो भी गोल्स होंगे, टारगेट्स होंगे, वो अचीव हो जाएंगे ऑन टाइम। कब अचीव हो जाएंगे? ऑन टाइम, यानी एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। उसके बाद है कि अगर हम बात करें एक्सटर्नल फंक्शंस की, तो एक्सटर्नल फंक्शंस में क्या होता है? आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए सप्लायर्स के साथ। आप आउटसाइड से आप कोई भी सामान मंगवा रहे हो, परचेस कर रहे हो या सेल्स कर रहे हो, सप्लायर्स यानी जिसको आप माल देते हो यानी सप्लाई करते हो स्टॉक्स को,
तो उनके साथ एक रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होगा तो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट्स भी टाइम पे मिलती रहेंगी और आप उनके जो भी हमारे गोल टारगेट्स हैं वो भी अचीव करते रहोगे। उसके बाद क्या है, रिपोर्ट टू गवर्नमेंट एजेंसीज। टाइम टू टाइम जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज से रिलेटेड, डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी तरह के गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन में बदलाव हो रहे हैं तो हमको उसकी इंफॉर्मेशन भी मैनेजमेंट को दे देनी चाहिए, तो मैनेजमेंट उसके बेस पर इजीली डिसीजन ले पाएगा। उसके बाद है सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। आप बिजनेस के किस अप्रोच से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करोगे। तो सबसे पहले रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो हमारी मेंटेन होनी चाहिए, और कॉस्ट विच इज द मेनली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद है रिपोर्ट टू ओनर, यानी आप जो भी काम कर रहे हो रिलेटेड टू एनीथिंग, लाइक अगर आप किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम कर रहे हो जिसको आप बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करोगे, कॉस्ट को मेंटेन करोगे, तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉस्ट भी मेंटेन होना चाहिए और हमारे कितने टारगेट्स एकम्प्लिश हुए हैं, है ना, हमारे जो टारगेट्स हैं, गोल हैं, वो कितने एकम्प्लिश हुए हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमको ओनर और शेयर होल्डर्स को दे देनी चाहिए। यानी टाइम टू टाइम हमको रिपोर्ट्स टू ओनर भी कर देना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आपको किसी तरह की डाउट है, क्वेरी है इस टॉपिक में तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।